अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का हमारा सवाल है कि बहुत से मुसलमान सवाल उठाते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद नमाज के लिए दोबारा वज़ू करना चाहिए। इस हवाले से जब मिनाजुल कुरान के मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी से फतवा ऑनलाइन में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू कितना लाजिम है। इसका मुस्तनद जवाब हदीस की रोशनी में देखना चाहिए। जवाब में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं जवाब की जानिब। उन्होंने सहीह मुस्लिम की एक हदीस मुबारक का ज़िक्र किया कि हज़रत जाबिर बिन समरा के हवाले से मारूफ़ है कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आप बकरी का गोश्त खाने के बाद वज़ू किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो वज़ू करो और अगर चाहो तो ना करो। इस शख्स ने पूछा कि क्या हम ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू किया करो। इस शख्स ने पूछा, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ लिया करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इसने पूछा, क्या मैं ऊँट बिठाने की जगह नमाज़ पढ़ लिया करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। इस तरह दूसरी हदीस का हवाला दिया कि हज़रत असीद रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू किया करो, बकरी का गोश्त खाकर वज़ू मत किया करो, और बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ लिया करो, लेकिन ऊँट के बाड़े में नमाज ना पढ़ा करो। इन हदीस मुबारक में वज़ू करने से मुराद पानी इस्तेमाल करना है। ऊँट के गोश्त में चिकनाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए ऊँट का गोश्त खाने के बाद हाथ और मुँह धोने की तरगीब दी गई है। इन रवायात में ऊँट का गोश्त खाकर हाथ धोने और कुल्ली करने का दर्स दिया गया है, ना कि बाकायदा वज़ू करने का। उम्मीद है आज की हमारी आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।